नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th क्विक रिवीजन हम इसकी लेंगे। और सबसे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के अंदर था क्या, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। लेंचो नाम का एक बंदा था, ठीक है। वो अपने कॉर्नफील्ड्स के ऊपर काम करता था, सारे फार्मिंग को देखता था। तो तुम्हें भी पता है फार्मर्स के लिए सबसे बेस्ट थिंग क्या होता है, बारिश आना उनके लिए सबसे बेस्ट थिंग है। तो वो क्या करता है, उसके वहाँ पे बारिश नहीं आ रही होती तो वो प्रेडिकेट करता है, होप करता है, गॉड को कहता है कि काश यहाँ पे बारिश आ जाए ताकि मेरे फील्ड्स भी अच्छे से ग्रो हो जाए, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो वो विश करता है, अगले दिन से बारिश आ जाती है। तो वो एकदम अपने घर से बाहर निकलता है देखने के लिए कि कितना अच्छा मौसम है ना। तो एकदम से ना बहुत तेज बारिश आ जाती है, बारिश तो आ रही है, उसको लग रहा है that at that point he is feeling कि बारिश आ रही है, बहुत बढ़िया बारिश आ रही है, अब मेरे सारे फील्ड्स ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि उसका पैसा ही वही था। उसको लग रहा था ये एक एक बूंद पैसों के समान आ रही है मेरे, ठीक है। तो अगर रेन आएगी उसके फील्ड्स ग्रो होंगे, कॉर्नफ्लीट ग्रो होंगे, वो बेचेगा तभी वो वहाँ पे सर्वाइवल कर पाएगा अपना और अपनी फैमिली का। और एकदम से देखता है वो कि इतने हिल स्टॉर्म, इतनी बड़ा भवंडर आ जाता है, बारिश रुकने को नहीं आती है तो आंधी तूफान करके सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो वो डर जाता है और फिर वो अपनी फील्ड्स के ऊपर जब देखने जाता है, व्हाट ही सो, क्या हुआ वहाँ पे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। प्लांट्स थे, प्लांट्स के ऊपर से फ्लावर्स निकल चुके हैं, सब कुछ एक एक उसकी पूरी कॉर्नफ्लेक्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब वो देखता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब मैं क्या करूं। वो अपने सन्स को कहता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, क्योंकि रेन ने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए। फिर भी उसका फेथ था गॉड में, इतना होने के बाद भी, जैसे हम लोगों का होता है ना कि भगवान ने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपने क्या कर दिया। उसने लास्ट होप भी किसको रखा, गॉड को ही। उसने गॉड को कहा कि प्लीज मेरे को 100 पैसेस तो भेजो एटलीस्ट, जिससे मैं अपनी फैमिली का सर्वाइवल करवा सकूं, उनको खिला पिला सकूं सही से, तो मेरे को 100 पैसेस तो भेजो। तो वो इतना, अब तुम सोचोगे कितना भोला बंदा होगा लेंचो। उसने क्या किया, लेटर लिख दिया उठा के। उसने पोस्टर लिख के पोस्टमैन ने देखा, ये क्या मतलब, क्या पागल हो गया है क्या ये लेंचो, कि गॉड को कहाँ पहुंचा, मैं मरूंगा क्या भगवान को पहुंचाने के लिए इसका लेटर। ऑफ कोर्स यही सोचेगा, हमारी जगह पे कोई होता तो यही सोचता, ठीक है। बट उस बंदे की ह्यूमैनिटी देखो, पोस्टमैन की। वो क्या करता है, देखता है कि भाई इस बंदे का फेथ कितना है गॉड के अंदर, कि इतना कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो क्या चाह रहा है, 100 पैसेस मांग भी रहा है। तो किससे मांग रहा है, गॉड से। अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि पोस्टमैन ने लेटर खोला है, क्यों खोला, क्योंकि वहां पे गॉड लिखा हुआ था। भाई वो गॉड को कैसे पहुंचाएगा, तो उसने उस लेटर को खोल के देखा, इसके अंदर है क्या, क्या पहुंचाना चाहता है ये गॉड को। तो गॉड को देखता है कि मैं ये फेथ नहीं तोड़ना चाहता इसका। तो वो जाता है ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में जाके जितने भी कलीग्स होते हैं ना, उनसे थोड़े पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देता है, ताकि उसकी हेल्प भी हो जाए लेंचो की, और लेंचो का गॉड से बिलीव ना टूटे, क्योंकि वो वही 70 पैसे उसके इकट्ठे हो चुके थे। तो उसने क्या किया, पोस्टमैन ने डिलीवर कर दिया किसको, लेंचो को, कि पैकेट के अंदर उसके पैसे आ गए। अब लेंचो थैंक करने की बजाय, क्योंकि एक तो उसने इलॉजिकली बात की कि गॉड को उसने लेटर लिख दिया और पैसे भी डिमांड कर रहा है कि, और वो डिमांड अभी भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पास पाउच आएगा और उसके अंदर 100 पैसे आएंगे, ठीक है। अब के देखता है ये नहीं कि वो थैंक यू करे, क्योंकि एक तो उसने इलॉजिकल चीज लिख रखी है, ठीक है। एक तो उस बंदे, जब उसने पाउच खोला लेंचो ने, तो वो क्या देखता है, इसके अंदर तो पैसे कम है, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि गॉड ने तो नहीं भेजे हैं, पोस्ट मास्टर ने अपने आप से कलीग से कलेक्ट करके उसने दिया है। तो उसने वहां पे एक स्टेटमेंट पास करी, जो कि पेपर में भी कई बार आ जाती है। स्टेटमेंट क्या थी, दे ऑल पोस्टमैन्स आर बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये सारे के सारे चोर हैं, इन्होंने जो बीच का पैसा है ना निकाल लिया। और अब एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि तुमने ह्यूमरस क्या फाइंड किया इसके चैप्टर के अंदर। भाई एक तो बंदा तुम्हें पैसे दे रहा है इकट्ठे करके, ऊपर से तुमने उसी को ही चोर डिक्लेयर कर दिया, ये ह्यूमरस था। क्योंकि पहली बात तो सबसे हंसी की बात है, गॉड कहाँ से पैसे देने वाला है, वो भी लेटर के अंदर डाल के, और वो भी सिग्नेचर करके अपना कि गॉड है ना। उसके बाद उसको पैसे मिले भी, एंड ही इज नॉट थैंकफुल फॉर दैट। वो कह रहा है कि मेरे पैसे अभी भी पोस्टमैन ने निकालने हैं, तो ये सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये सारे चोर हैं, इन्होंने मिलके मेरे पैसे निकालने हैं, जो कि बच्चे कुछ है। तो वो उन्हीं को गालियां देता है, उन्हीं को कोसता है कि यही। और इतना ही नहीं, उसने फिर से लेटर लिखा गुस्से में गॉड को, लिख के कि बंच ऑफ क्रूक्स हैं, और ये पढ़कर जब पोस्टमैन बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर, ये आपका चैप्टर था टोटल।
जो कि मैंने आपको अभी समझाया। इसके 2-3 क्वेश्चन ही मेन बनते हैं फर्स्ट। तो चलो बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।